लाख दफ़ा बोलो ये बात कि यार इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, इससे आपका लिवर खराब हो जाएगा, इससे आपकी ये खराब हो जाएगी। आपका तो नहीं हुआ ना। जो आप सच्चे होने के लिए बोल देते हो कि इससे आपको ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ये बातें सुनाई नहीं देती फिर। जो लोग बड़ी तालियां बजाते हैं ना कमेंट सेक्शन में जाके कि वाह भी वाह, मेरा जो भाई है वो सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करता है, बड़ा सच्चा है, बड़ा ओपन है। मेरे भाई, तेरे भाई को ना 2 पैसे की कदर नहीं तेरी। अंदर से जब फटती है तो ये सारी चोंचलेबाजियां है ना, जो फेक सामने से बनाया हुआ है, ये सारा कुछ हट जाता है। फिर बंदा नहीं ऐसी बातें करता। व्यूज मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, जब ये सब चीज मिलती है ना तो हीरोगिरी तभी जागती है अंदर से, समझे। ओके, वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल। मेरा नाम है नवजोत सिंह। और गाइज, आज का जो टॉपिक है वीडियो का, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि मेरी बात ठीक ना लगे, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरी बात किसी को भी बुरी लगे, या फिर मैं किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी को बुरी लगेगी तो मेरी इंटेंशन ये नहीं थी आपको बुरा लगाना, ठीक है। टॉपिक ये है कि आजकल ये जो बहुत ज़्यादा चला हुआ है ना कि बंदा स्टेरॉइड, अगर कोई सपोज करो कि स्टेरॉइड यूज़ करता है, वो ओपनली ये बात एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी मैंने स्टेरॉइड यूज़ किया है, या फिर ओपनली ये बातें एक्सेप्ट करता है कि मैंने इतने टाइम के लिए किया था, ये वाली मेरी साइकिल थी, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आप लोगों को भी पता होगा। ये बातें मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा फुद्दू बातें हैं, नहीं होनी चाहिए। और इसका बहुत बड़ा नुकसान है आप लोगों को, देखने वालों को, जो जो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लगता है, मैं वो बात बोल रहा हूँ। देखो, कोई टाइम था कि बहुत कम लोग थे जो कि ओपनली ये बात एक्सेप्ट करते थे कि उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था, और उसका रीज़न है कि अगर कोई सुपर अमेजिंग फिजिक वाला बंदा ये चीज़ एक्सेप्ट ना करे या फिर झूठ बोले, तो इससे क्या होता है कि हम जैसे जो लोग हैं जो कि स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ अच्छी फिजिक अचीव करने के लिए जिम जाते हैं, हमारे दिमाग में ना एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि भाई मैं भी डाइट करके, ट्रेनिंग करके उसके जैसी फिजिक बना लूँगा, है ना। जिस तरह के पोस्टर्स हम जिम में जाके देखते हैं, हमें लगता है कि हम भी, जब नए नए शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि यार हम भी वैसे वैसे ही बना लेंगे, और अगर नहीं बनती है, कुछ टाइम के बाद हमें रिजल्ट वैसे नहीं मिलते हैं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। इस चीज़ का साइड इफेक्ट ये था। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे करके लोग ओपन हो रहे हैं, धीरे धीरे करके लोग बता रहे हैं कि यार ये जो काम होते हैं, ये इसके लिए कुछ खास चीज़ें, कुछ सर्टेन चीज़ें लेनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से इस तरह की लुक अचीव होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ये चीज़ सही है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अगर कोई बंदा एक लिमिट में रह के एक लाइन क्रॉस ना करे, और उस लाइन के अंदर अंदर रह के अगर ये चीज़ एक्सेप्ट करता है, तो ये चीज़ सही है। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना, मैंने 1.5-2 साल से ये चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी सारे लोग, अब क्योंकि इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि बंदा बड़ा ओपन है जी, बंदा तो सच्चा है जी, सब कुछ खुलेआम बताता है। तो इस चीज़ को क्योंकि अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो लोग अब ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ ज़्यादा सामने आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा डिटेल्स के साथ सामने आ रहे हैं। लोग आपको बता रहे हैं मैंने इतने टाइम से स्टेरॉइड्स लिए हैं, ये वाले लिए हैं, ये मेरी डोसेस थी, ये मेरी साइकिल थी, मेरी कटिंग के टाइम ये साइकिल थी, मेरी ऑफ सीजन ऑन सीजन ये मेरी बल्किंग के टाइम, ये सारी चीज़ें लोग ओपनली बता रहे हैं, और इस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। वाह भी वाह, बंदा बड़ा सच्चा है ना, बंदा डरता नहीं है किसी से, बंदा ओपनली सब कुछ बताता है। बड़ी फुद्दू बात है भाई, बड़ी फुद्दू बात है। जो बंदा आपका फुद्दू खींचना चाहता है, वो इस चीज़ में कामयाब हो रहा है। देखो, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों की अटेंशन ग्रैब करना। जिस बंदे के अंदर ये काबिलियत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कामयाब है सोशल मीडिया के ऊपर। जिस बंदे में, मेरे जैसे बंदे में अगर काबिलियत कम है, तो मैं कम कामयाब होऊंगा। अगर मुझे पता चले कि मेरा स्टेरॉइड यूज़ एक्सेप्ट करना, मेरा साइकिल्स बताना, मेरा ये सारी चीज़ें डिटेल बताना ज़्यादा लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकता है, तो इसमें मेरा सच्चापन, मेरा ओपनपन, मेरा ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं है, ठीक है। मैं कोई सच्चा बन के, मैंने कोई मेडल नहीं मिलना मुझे क्या मिलना है, मुझे मिलनी है आप लोगों की अटेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हो। ओके, बेशक वो लोग जो कि इस तरह की डिटेल्स आप लोगों को बताते हैं कि मैं साइकिल पे हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये चीज़ें जो लोग बताते हैं, वो बेशक लाख दफ़ा आप लोगों को बता लें कि ये काम आप मत करो, क्योंकि सच्चे भी होना ना। तो सच्चा बंदा क्या करेगा कि गलत काम खुद कर रहा है, तो गलत काम से आप लोगों को रोकने की कोशिश करेगा कि देखो मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो ओपन हूँ, लेकिन आपने ये काम करना नहीं है। कितने लोग होंगे, आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जो कि उसकी बात मान के वो काम नहीं करेंगे। अगर मैं सपोज करो मेरी बड़ी सुपर अमेजिंग फिजिक है, मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ, BMW में मैं घूम रहा हूँ, उसके बाद मेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मेरी सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा फेमस हूँ मैं, डोले मेरे इतने इतने बड़े हैं। एक 20 साल के लड़के को क्या चाहिए? और वो जब देखेगा आपको या मुझे, अगर मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, एक 20 साल के लड़के को क्या चाहिए?
वो उम्र ऐसी होती है जहाँ पे बंदा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल क्यों होता है? क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं जितने कहोगे उतने बंदे मैं तुम लोगों को मिला दूँगा जो कि बड़े पतले थे, बहुत ज़्यादा मोटे थे, जो कि किसी भी हद तक जाके अपने शरीर को चेंज करना चाहते थे। और अभी भी ऐसे हैं लोग, अभी भी ऐसे होंगे। आप लोग जो बंदे ये काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आपके 10 लाख फॉलोअर हैं, 10 लाख में से आई एम श्योर कि 60-70% एटलीस्ट आपकी फॉलोइंग ऐसी होगी जो कि कुछ भी करके किसी भी तरह से अपनी फिजिक को चेंज करना चाहेगी। और इसी तरह की ऑडियंस सबसे ज़्यादा इस तरह की वीडियोस देखती है कि देखें तो सही कि भाई की जो फिजिक है वो कैसे बनी है। जो सारा कुछ ये चल रहा है आपके इर्द गिर्द, आपका नेम, आपका फेम, आपके पैसे, आपका सब कुछ, ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? ये आपकी फिजिक के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है? तो आप बेशक लाख दफा बोलो ये बात कि यार इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, इससे आपका लिवर खराब हो जाएगा, इससे आपकी ये खराब हो जाएगी। आपका तो नहीं हुआ ना। आपका तो नहीं हुआ ना। आप तो जीते जाते जागते एग्जाम्पल हो लोगों के सामने कि ये सब काम करके बहुत एक कामयाब इंसान बना जा सकता है। बेशक रिस्क हैं, लेकिन वो रिस्क लोगों को बहुत छोटे दिखते हैं मेरे भाई, बहुत छोटे दिखते हैं। जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया अपने आप को, उस तरह से अगर उस तरह से कोई 20 साल का लड़का जब आप लोगों को देखता है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आप सच्चे होने के लिए बोल देते हो कि इससे आपको ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ये बातें सुनाई नहीं देती। फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर सुपर सक्सेसफुल फिटनेस चैनल्स देखे होंगे जो लोग एक्सेप्ट करते हैं और बड़ी लेविश सी लाइफ भी दिखाते हैं आप लोगों को। आप में से कितने सारे लोगों ने ये देखा है कि किसी बंदे को हार्ट अटैक आया, बड़ी मुश्किल से बचा, और आके आपको बता रहा है कि यार भाई ऐसा काम मत करो, देखो मुझे हार्ट अटैक हो गया। या कोई बंदा बताता है कि मेरा लिवर खराब हो गया था, उसका रीजन स्टेरॉइड्स थे। कोई बंदा बोलता है मैं मरते मरते मौत के मुंह से बचा हूं, उसका रीजन मेरा स्टेरॉइड यूज था। कितने लोगों ने बताया आपको? क्योंकि जब फटती है ना, अंदर से जब फटती है, तो ये सारी चोंचलेबाजियां हैं ना, जो फेक सामने से बनाया हुआ है, ये सारा कुछ हट जाता है। फिर बंदा नहीं ऐसी बातें करता। ये तभी बंदा करता है जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जब तक मिल रहा है, व्यूज मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। जब ये सब चीज मिलती है ना, तो हीरोगिरी तभी जागती है अंदर से। समझे? जो लोग बड़ी तालियां बजाते हैं ना कमेंट सेक्शन में जाके कि वाह भी वाह, मेरा जो भाई है वो सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करता है, बड़ा सच्चा है, बड़ा ओपन है। मेरे भाई, तेरे भाई को ना दो पैसे की कदर नहीं तेरी। अगर होती ना, तो उसके अंदर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि मेरी कही हुई बात का तुम्हारे दिमाग के ऊपर किस तरह का असर होना है, उसको इस बात का पता होता। इस बात से किसी का कुछ लेना देना नहीं। ठीक है? सोशल मीडिया के ऊपर सारे सच्चे बन जाते हैं। जब तक चीज़ें मिल रही हैं ना, जब तक उल्लू सीधा हो रहा है, हमें व्यूज़ चाहिए, हमें सब्सक्राइबर चाहिए, हमें स्पॉन्सरशिप्स चाहिए, हमें अप्रिसिएशन चाहिए, ये सारी चीज़ें उल्लू सीधा हो रहा है ना मेरा, अगर मुझे ये मिलता रहेगा ना जब तक, तब तक मेरी सच्चाई जो है ना वो भी आपके सामने बिल्कुल खड़ी रहेगी। अगर जिस दिन मुझे लगे कि मेरी इस तरह की सच्चाई से अब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो सच्चाई भी पीछे घुस जाएगी। ठीक है? वो सच्चाई भी नहीं दिखेगी तुम लोगों को। ये गेम है अटेंशन ग्रैब करने की। जब तक मुझे लगेगा कि मुझे अटेंशन मिल रही है, ये जो सच्चाई वच्चाई का ड्रामा है ना, ये तभी तक चलेगा। जब मुझे लगेगा कि अब इस सच्चाई से मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, तो वो सच्चाई जो वो भी पीछे घुस जाएगी, वो भी नहीं दिखेगी कभी। ये जो चीज़ें हैं, ये मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। मुझे यहाँ पे हमारे छोटा सा एक टाउन है। टाउन में मेरे ख्याल से चार जिम हैं। चार जिम्स में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं। ठीक है? बहुत सारे लड़के जिनकी एज 18 से लेके 24-25 साल तक है। बहुत सारे लड़के मुझे ऐसे मिलते हैं जिनका कोई गोल नहीं है। ठीक है? कुछ नहीं करना था उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं इन द पास्ट। रीज़न उसका सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ के, मैंने भाई कैसे भी करके अपनी बॉडी बनानी है। जो लोग बताते फिरते हैं ना भाई, जो बन के कि मैं देखो बड़ा सच्चा हूँ जी, मैं बताता हूँ कि देखो अगर आपका गोल नहीं है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? जो अंदर से बंदा इनसिक्योर है ना, वो ये बातें नहीं सुनेगा आपकी। ये पार्ट तो स्किप कर देते हैं वीडियो का। जब आप साइकिल बताना शुरू करते हो ना, तब से वो स्टार्ट करते हैं वीडियो देखना। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने लिए हुए हैं स्टेरॉइड्स, जिनका कोई गोल नहीं था, लेकिन उन्होंने लिए हुए हैं क्योंकि अंदर से इनसिक्योर थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग जो कि एक अच्छी फिजिक बना के एक अच्छा सा लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो कि एक अच्छी फेम जिन्होंने गेन किया सोशल मीडिया के ऊपर, इस तरह के लोग उनके रोल मॉडल हैं। वो रोल मॉडल वहां तक कैसे पहुंचे हैं, उनको सिर्फ इस बात से मतलब था। तो इस चीज को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लीज आप महसूस कीजिए। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, ओपनली बताना कि देखो मैंने ये काम किया था, मैंने वो काम किया था। मेरे भाई, इस चीज़ को, आपकी बात को किस तरह से लोग लेंगे, किस तरह से किसी के दिमाग के ऊपर असर होगा, प्लीज़ इस बात को समझिए। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग ये काम कर रहे हैं, और आप लोगों से जो लोग ये वीडियोस देखते हैं,
प्लीज़ इस बात को समझिए। आपके दिमाग में शायद होगा, शायद क्या मुझे लगता है कि पक्का ये बात होगी कि शायद स्टेरॉइड्स को तो सूंघने से या फिर एक आध साइकिल छोटी-मोटी चलाने से ना आपकी बॉडी बन जाती है और जैसी बनती है बाद में बनी रहती है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहोगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह के बंदों के साथ आपको अगर वो कैमरा के सामने आना चाहें तो मैं आपसे मिलाना ज़रूर चाहूँगा। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि इस बंदे ने स्टेरॉइड्स यूज़ करने तो एक तरफ की बात रही, वो कभी जिम भी गया है कि नहीं गया है, ये भी आप डाउट करोगे। मैं मिलाऊँगा ज़रूर, ठीक है? ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि भैया सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेरॉइड्स ही नहीं होते हैं, जितनी भी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सही नहीं हैं, तो आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया स्टेरॉइड्स जो जो मर्ज़ी आपका दिल करता है ना, वो आप यूज़ करके देख लो, कुछ नहीं बनना, ठीक? इन बातों को समझिए प्लीज़, ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ट्रेनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे करीबन 4-5 साल हो गए समझते-समझते, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी पता है। और हँसी की बात ये है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझते-समझते जिनको सालों लगेंगी आपको समझने में, बंदे 2 महीने जाते हैं जिम में, बताते हैं कि मेरी तो ट्रेनिंग एंड डाइट बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आप मुझे और चीज़ें बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूँ? ऐसे नहीं होता। प्लीज़ होश में आइए, ठीक है? सच्चाई को देखिए, किस तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को समझिए, तभी इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर इन चीज़ों को समझोगे आपका फ़ायदा है, नहीं समझोगे आपका नुकसान है। मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को समझाना, मेरा फ़र्ज़ है अगर मुझे ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जितना पता है मैंने सीखा है मैं आप लोगों को बताऊँ, समझाऊँ और मैंने बार-बार आप लोगों को बोला है, अगर आप मेरे जैसी अगर आप यूट्यूब के ऊपर जो भी आप अच्छी फ़िज़ीक किसी की समझते हो कि इस बंदे की अच्छी फ़िज़ीक है, जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, उस तरह की फ़िज़ीक आप नेचुरली बहुत बढ़िया से, आराम से बना सकते हो, हेल्दी तरीके से बना सकते हो, बशर्ते आपकी जो बेसिक सी 2-3 चीज़ें हैं, वो सही होनी चाहिए। मज़े करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे अवेयर। लाख दफ़ा बोलो ये बात कि यार इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, इससे आपका लिवर खराब हो जाएगा, इससे आपकी ये खराब हो जाएगी। आपका तो नहीं हुआ ना? जो आप सच्चे होने के लिए बोल देते हो कि इससे आपको ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ये बातें सुनाई नहीं देती फिर। जो लोग बड़ी तालियाँ बजाते हैं ना कमेंट सेक्शन में जाके कि वाह भी वाह! मेरा जो भाई है वो सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करता है, बड़ा सच्चा है, बड़ा ओपन है। मेरे भाई तेरे भाई को ना 2 पैसे की कदर नहीं तेरी। अंदर से जब फटती है तो ये सारी चोंचलेबाज़ियाँ हैं ना जो फेक सामने से बनाया हुआ है, ये सारा कुछ हट जाता है। फिर बंदा नहीं ऐसी बातें करता। व्यूज़ मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, जब ये सब चीज़ मिलती है ना तो हीरोगिरी तभी जागती है अंदर से। समझे?